वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आ रही है, जहां इरोज संपूर्णम सोसाइटी के लोग बिल्डर्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे ये है कि डीजी सप्लाई को लेकर बिजली सप्लाई और इसके साथ ही बढ़े हुए मेंटेनेंस के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार तस्वीरें भी वहां से आ रही है, तस्वीरें देखिए आप, ये इरोज संपूर्णम सोसाइटी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां लोग हाथों में तख्ता लिए हुए, डीजी सप्लाई लिखी हुई है, बढ़े हुए मेंटेनेंस बिल्स लिखे हुए, उनके तख्ते में तख्ता लिए हुए बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। लोग समझ सकते हैं आप कितना ज्यादा परेशान होंगे। लोगों की बिजली कटौती हो रही है, लगातार डीजी सप्लाई नहीं मिल रहा है, इसके साथ ही मेंटेनेंस के चार्जेस भी बढ़ा दिए जा रहे हैं। साक्षी, इस खबर पर और क्या अपडेट है आपके पास? जी मुस्कान, ये बड़ी खबर सामने आ रही है रोज संपूर्णम सोसाइटी में। जैसा कि आप हर वक्त देखते हैं, दिल्ली एनसीआर सोसाइटी में जो मेंटेनेंस और बिल्डर को लेकर लोग आए दिन सड़क पर उतर आए हैं। ऐसा ही नज़ारा रोज संपूर्णम सोसाइटी में देखने को मिला, जहां लोगों के हाथ में तख्ती है, बिल्डर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना ये है कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनके पास जो बेसिक नीड होती है पानी की, बिजली की, जो कि एक रहने, जो इंसान होता है उसको रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा है। और जो बिल्डर है, जो मेंटेनेंस की टीम है, वो मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा रही है और मनमानी तरीके से मेंटेनेंस चार्ज वसूल रही है। ऐसे में लोगों को मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा और बिल्डर और मेंटेनेंस टीम के खिलाफ नारेबाजी लगानी पड़ी। लोग चाहते हैं कि प्राधिकरण इस पे हस्तक्षेप करे और इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करे। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। रेजिडेंट्स की मांग है कि इस समस्या का जल्दी से जल्द हल निकले, ताकि लोग चैन की नींद सो सके। मुस्कान, सोचने वाली बात है कि सोसाइटी को लेकर हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई होती है, एक इमेज बनी हुई होती है कि जो सोसाइटी है वो हमें वेल मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी और वहाँ पे हमें सारी सुख सुविधा मिलेगी जो कि हमें जो नॉर्मल घर में नहीं मिल पाती है। वहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कोई बिजली की दिक्कत नहीं होगी, पानी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ये सोसाइटी के लोगों के यहाँ से जो खबरें सामने आती है, जो बिल्डर की मनमानी देखने को मिलती है, वो वाकई हैरान कर देने वाली होती है। क्योंकि मोटा रकम जो फ्लैट बायर से वहाँ उनसे वसूला जाता है, हर महीने वो मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उनको क्या मिल रहा है? उनके हाथ में सिर्फ मायूसी उनके हाथ लग रही है। उनके बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिजली कटौती हो रही है। ऐसे में गर्मी का तापमान आप देख रहे होंगे बाहर, जो अब चिपचिप वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। बारिश तो हो रही है, हालांकि नमी बहुत ज़्यादा है और वो चिपचिपी वाली गर्मी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी बढ़ती है। सोसाइटी में बड़े बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई रहता है। कोई बुजुर्ग बीमार भी होगा, ऐसे में ये तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। पानी जो कि एक मूलभूत सुविधा होती है, बिना पानी के आपको पता ही है कि जीवन जीना मुश्किल होता है। और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ तो आप इतना पैसा देते हैं कि आपको इस पानी के लिए इतनी जद्दोजहद करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। और पानी इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको अगर पानी ना मिले तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसी को लेकर परेशान होकर आप देखते होंगे हर सैटरडे संडे वीकेंड का टाइम जो होता है फैमिली के साथ लोग स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि दफ्तरों से 2 दिन की कॉर्पोरेट लाइफ की छुट्टी होती है। बट फैमिली के साथ ये क्वालिटी टाइम बिताने का अच्छा समय माना जाता है। लेकिन आप देखते होंगे दिल्ली एनसीआर के लोग सड़कों पर उतरे होते हैं। सोसाइटी को लेकर उनके काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी होती है वो सामने रखते हैं, तख्ती लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं, रोड पर बैठते हैं, बिल्डर हाय हाय के नारे लगाते हैं। आखिर इन सब चीज़ों पर लगाम कब लगेगी, कब लोग चैन की नींद सोएंगे मुस्कान, नहीं पता। क्योंकि बिल्डर की मनमानी आए दिन नए से नए आती रहती है, जैसा कि हम और आप लगातार कवर करते रहते हैं और लगातार दिखाते रहते हैं कि सोसाइटी की हालत कैसी है, लोग कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं अपना हक पाने के लिए। मुस्कान। हाँ जी साक्षी जी, अब देख सकते हैं आप कि लोग अभी सड़कों पर उतर आए हैं अपने बिजली के लिए, बिजली कटौती की वजह से, पानी कटौती की वजह से, सारी चीजों मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बिल्डर्स के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लोगों की क्या मांग है, एक बार आइए उनसे सुनते हैं। तो इसी पर एक बार प्रकाश डालेंगे हमारे रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, भट्ट साहब। तो भट्ट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? वीकेम चार्जेस, हमारे पास दोहरा वीकेम चार्जेस लग रहा है। पानी की समस्या आपने देखा, हफ्ते दिन पहले पानी की समस्या बहुत हुई, साथ में 2 दिन पहले बिजली की समस्या हुई। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो यही कहना है कि बिल्डर जो है वो संवाद करने में कहीं ना कहीं विफल हुआ है और जितनी भी हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी वजह से है कि संवाद नहीं हो पा रहा है। और जो मेंटेनेंस टीम है यहाँ वो एक्टिव नहीं है, जिससे हमें 3 या 4 दिन हमें पानी की दिक्कत झेलनी पड़ी है।
साथ में बीच बीच में बिजली भी चली जाती है। NPCL और वीकैम एक थोड़ा सा ऐसा मुद्दा बन गया है कि जो नोटिफाइड भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वीकैम चार्जेस लगाए हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसको इमीडिएटली वापस लेना चाहिए। अब मैं अजय इंटरप्राइजेज संपूर्णम मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी आएँ, हम लोगों के साथ वार्तालाप करें। और ये जितनी भी समस्याएं हैं, क्लब का है हमारे पास, स्विमिंग पूल का है, जिसको क्लब बोल रहे हैं, वो कम्युनिटी सेंटर है हमारा, उससे भी हमें वंचित किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बीच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, और उसमें भी जो है उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में जो इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भट्ट साहब, और जानेंगे और भी हमारे रेसिडेंट्स हैं जो कि बोलना चाहते हैं, तो जानेंगे। अभी यहाँ का परेशानी से रिलेटेड मैम को एक बार मैम को मैडम एक बार दे दीजिए सर, ये मैम कोई बात नहीं, कमेश्वर तो सुना आपने लोगों की क्या मांगे। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग लगातार मांग कर रहे हैं बिल्डर से, मेंटेनेंस टीम से कि उनको एटलीस्ट मूलभूत सुविधा तो दी जाए, एटलीस्ट बिजली मिले, पानी मिले, डीजी सप्लाई मिले। लेकिन इसके बावजूद ना बिल्डर सुनने को तैयार है, ना मेंटेनेंस टीम सुनने को तैयार है। और साक्षी फिर क्या हो रहा है, आपको एक तो ना मूलभूत सुविधा मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है, उसके बाद बिल्डर्स और मेंटेनेंस टीम और ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ा रहे हैं। मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा के और उनसे वसूला जा रहा है। अगर आप मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं तो उन्हें सुविधा तो दीजिए एटलीस्ट, लेकिन ना सुविधा मिल रही है, लेकिन और उसके इतर क्या हो रहा है, मेंटेनेंस चार्ज को और दुगना बढ़ाया जा रहा है सोसाइटीज में। हम सोसाइटीज में क्यों रहते हैं साक्षी, कि हमारे जो जीवन है वो अच्छे से बीते, मतलब लाइफ सुखी शांति से रहे, हमें हर चीज की सुविधा मिले, हमें सिक्योरिटी मिले। लगातार हमें तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। अभी हमें तमाम एक बड़ी खबर देखने को मिली कि स्विगी बॉय डिलीवरी आता है और सोसाइटी के अंदर से बाइक से मिरर और मोबाइल स्टैंड चोरी करके ले जाता है। इसके साथ ही हमें कभी देखने को मिलता है कि सोसाइटी के जिम में किसी लड़की के साथ बलात्कार हो गया। तो हम सोसाइटी में क्यों रहते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रहते हैं, बाकी सुख सुविधा के लिए रहते हैं। लेकिन सोसाइटी से जब ऐसी खबरें आती है साक्षी, तो ये बेहद डराने वाली और परेशान और हैरान करने वाली खबरें होती है। अब देखिए सैटरडे संडे का टाइम है, लोग आराम से, जैसे कि आपने कहा कि लोग सुख चैन की नींद सोना चाहते हैं, अपने फैमिली की क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं फैमिली के साथ। लेकिन इसके इतर वो क्या करने को मजबूर हो रहे हैं, बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। और बिल्डर्स जो है वो गहरी नींद में सो रहा है अपने घर में अपने आराम से, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है कि अगर उन्होंने इतना मोटा पैसा लिया है अगर फ्लैट बायर्स तो उन्हें देना चाहिए वो सारी सुख सुविधा। लेकिन ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना डीजी सप्लाई हो रहा है, और इससे इतर हो क्या रहा है, सीधा और सीधा मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर गला घोटा जा रहा है फ्लैट बायर्स का। जी मुस्कान, आपको बता दें बेहद हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि उनको क्लब हाउस वगैरह में भी जाने से मना कर दिया जा रहा है, मेंटेनेंस चार्ज भी बढ़ा दिया जा रहा है, उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है और बढ़ रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि कब तक जो रेजिडेंट्स दिल्ली NCR में जो रह रहे हैं, सोसाइटी में जो रह रहे हैं, उन्होंने पैसा दे दिया बिल्डर को अपने आराम से चैन से रहने के लिए, लेकिन आप पैसा देने के बावजूद भी परेशान रहेंगे। ये तस्वीरें आपको ये बता रही है, और कब तक रहेंगे ये कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गली न्यूज़।